आज हम लोग पढ़ेंगे 3 फेज का कनेक्शन। जनरली हमारे देश में 3 फेज एसी की सप्लाई होती है जिसे हम लोग पावर सप्लाई कहते हैं। तो 3 फेज की जो पावर सप्लाई है उसका संयोजन यानी कनेक्शन हम लोग माने 2 प्रकार से कर सकते हैं। तो वो टॉपिक है आपका 3 फेज कनेक्शन। तो 3 फेज का कनेक्शन हम लोग 2 प्रकार से करते हैं, पहला स्टार में और दूसरा डेल्टा में। डेल्टा को हम लोग इस टाइप से बनाते हैं और स्टार को वाई कनेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई कनेक्शन कहते हैं। इसे 3 फेज 4 वायर सिस्टम भी कहते हैं। 3 फेज 4 वायर सिस्टम भी कहते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में ये तीनों फेज आपके मान लीजिए कि आ रहे हैं। इसे हम लोग ऐसे वाई टाइप का अगर बनाना है तो हम लोग चलिए ऐसे बना देते हैं। अब इसमें हम लोग एक वाइंडिंग या ऐसे लगा दिया, इसमें भी ऐसे ही एक वाइंडिंग लगा दिया और एक वाइंडिंग यहाँ लगा दिया, इसे यहाँ से जोड़ दिया, इसे जो है यहाँ से जोड़ दिया ऐसे, या और थोड़ा ऊपर कर दें तो यहाँ से डायरेक्ट जुड़ जाएगा। यहाँ से जोड़ दिया और इसे ले आकर यहाँ से जोड़ दिया। ये आपका मान लीजिए कि पहला फेज है, ये दूसरा फेज है और ये तीसरा फेज है। क्लियर है? अब ये सप्लाई आपकी जा रही है, ये आपका पहला सिरा है, ये वाला दूसरा सिरा है। ये इसका पहला सिरा है, ये इसका इस फेज का ये दूसरा सिरा। ऐसे ही इस फेज का ये पहला सिरा है और ये वाला दूसरा सिरा। यानी आप यूं कहेंगे स्टार कनेक्शन में कि जब फेजों के समान सिरे एक साथ जोड़ दिए जाए, चाहे पहले सिरे सबके जोड़ दीजिए चाहे दूसरे वाले सिरे एक साथ जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है स्टार कनेक्शन, या इंग्लिश का देखिए वाई कनेक्शन बन गया। क्या कहेंगे? जब तीनों फेजों के समान सिरे एक साथ जोड़ दिए जाएं तो उसी को हम लोग स्टार कनेक्शन अथवा वाई कनेक्शन अथवा 3 फेज 4 वायर सिस्टम कहते हैं। अब यही हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा ये वाला। इसे क्या कहेंगे? ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया। यहाँ से एक तार ले लेंगे तो यही हो गया आपका न्यूट्रल तार। ये कौन सा हो गया? न्यूट्रल। तो इस तरह से ये हो गया 3 फेज और कुल तार हो गए 4। 1 2 3 4। क्लियर हो गया? अब इसको हम लोग जो है ऐसे भी बना सकते हैं। यही कनेक्शन हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो ऐसे देखिए ना, ये तीनों फेज गया आपका, बोलिए ये हो गया, ऐसे ही ये हो गया, ऐसे ही ये हो गया। अब ये आपका पहला फेज हो गया, ये दूसरा फेज हो गया, ये तीसरा फेज हो गया। अब हम लोग जो है
इसका ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, इनको क्या करें, एक तार से सीधे जोड़ दें। अब देखिए ना, सबके दूसरे सिरे एक साथ जुड़ गए, जैसे यहाँ जोड़े हैं वैसे यहाँ जुड़ गए, तो ये भी स्टार कनेक्शन हो गया। क्लियर है? सबके समान सिरे एक साथ जोड़ दिए। अब इसकी जो विशेषता है, वो विशेषता क्या है कि जब संतुलित लोड डालेंगे, यानी तीनों फेजों पर बराबर लोड हो, तो उसे हम लोग संतुलित लोड कहेंगे। तो तीनों फेजों में धाराएं भी फिर समान बहेगी। क्लियर है ना? और किसी भी संधि पर मिलने वाली, किरचॉफ साहब ने बताया, किसी भी संधि या नोड्स पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। तो अतः इस संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग शून्य हो जाएगा, अतः न्यूट्रल में कोई धारा नहीं बहेगी। तो यही प्रश्न सारे पूछ रहा था। तो ये पॉइंट हमारा न्यूट्रल हो जाता है। अब जो हम लोगों का वितरण वाला ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला, जो हमारे गांव में किनारे लगता है बेटा, गांव में अथवा शहर में, कस्बे में एक जगह हम लोग लगाते हैं, फिर वहीं से सप्लाई सबके घरों में भेजी जाती है, तो वहीं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वो स्टार कनेक्टेड ऐसे जुड़ी होगी, तब उसमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। अब किसी को लाइट फैन की ज़रूरत है तो कोई भी एक फेज और साथ में एक न्यूट्रल दे दें, ठीक है ना? तो ये मस्ट है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो कौन कनेक्टेड होगी? स्टार कनेक्टेड। अब जो है इसमें हम लोग जो है, एक तो होता है इस फेज से इस फेज के बीच में जो वोल्टेज होगा, एक फेज से दूसरे फेज के बीच में जो वोल्टेज होगा उसे कहेंगे लाइन वोल्टेज। ये हो गया एक फेज से दूसरे फेज, किन्हीं दो फेजों के बीच के वोल्टेज को कहेंगे लाइन वोल्टेज, और उसे शार्ट में VL से डिनोट करेंगे। और ऐसे ही एक न्यूट्रल और एक फेज के बीच के वोल्टेज को कहेंगे फेज वोल्टेज VP कहेंगे। ये भी VP है। बोलिए भाई। अब लाइन वोल्टेज समझ में आया? किन्हीं दो फेजों के बीच जो वोल्टेज मापेंगे वोल्ट मीटर से, उसे कहेंगे लाइन वोल्टेज। और एक फेज और एक न्यूट्रल ले लेंगे तो उसे कहेंगे फेज वोल्टेज। जैसे हम लोग फेज वोल्टेज घरों में भी अपना चेक करते हैं, किसी के पास मोटर है, चक्की लगी है, तो उसके यहाँ बेटा आप देखते होंगे कि ये 3 जो है कटआउट लगे होते हैं, 3 फ्यूज लगे होते हैं। बोलिए भाई। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनसे जो है बगल में एक आपका जो है अर्थिंग वाला तार या कोई न्यूट्रल तार रहता है, तो हम लोग बल्ब लेते हैं। ये बल्ब लेते हैं बेटा, एक टेस्टिंग बल्ब हम लोग या लैंप बनाते हैं ना, ऐसे टेस्टिंग लैंप। और इससे बेटा एक तार निकालेंगे, यहाँ लगा देंगे, और ये दूसरा तार इसमें लगाएंगे, बल्ब जल जाएगा, तो हम कहेंगे इसमें फेज सही आ रहा। फिर ये तार यहाँ से निकालेंगे और फिर इसमें लगा देंगे, तो इसमें भी जलने लगा, तो हम कहेंगे कि इसका भी फेज सही आ रहा। यानी फेज जो हम लोग चेक करते हैं या फेज वोल्टता जो चेक करते हैं, वो किसी एक फेज और न्यूट्रल के बीच। अब इसी तार को जो है यहाँ से हटाएंगे और इसमें लगा दिया, और ये डिम जल रहा है, बल्ब पूरा प्रकाश नहीं दे रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें जो है लो वोल्टेज है, ठीक है। अथवा बेटा इसमें जो है बल्ब नहीं जल रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये वाला फेज हमारा गड़बड़ है। तब हम लोग क्या करेंगे, कटआउट को चेक करेंगे कि कहीं फ्यूज़ तो नहीं उड़ गया है, काहे नहीं ये बता रहा है। फिर कटआउट को चेक किया, अगर फ्यूज़ उड़ गया तो फ्यूज़ बदल देंगे। तो ये सब, तो इस तरह से अब आपको लगा कि भाई न्यूट्रल और किसी एक फेज के बीच में जो हम लोग जो है ये चेक करेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, फेज वोल्टेज कहेंगे, और शार्ट में उसे VP से डिनोट करेंगे।
क्लियर हो गया। ऐसे ही हम लोग बेटा IL और IP भी कहेंगे, ठीक है। तो अब इनमें संबंध क्या होता है, तो स्टार कनेक्शन की जो विशेषता है वो इसकी विशेषता क्या है, स्टार कनेक्शन की जो विशेषता है वो यह है, पहला कि VL बराबर होता है करड़ी में 3 गुणे VP। इसी बात को कहेंगे हिंदी में कि लाइन वोल्टेज बराबर होता है करड़ी में 3 गुणे फेज वोल्टेज, और IL बराबर होता है IP। IL बराबर क्या होता है, IP, यानी लाइन धारा बराबर फेज धारा होती है। ये क्लियर हो गया। और इसमें जो पावर होती है वो पावर 3 फेज, अगला जो है पावर 3 फेज अगर बात करें तो पावर 3 फेज को हम लोग लिखेंगे P और नीचे 3 फाई बना देंगे। क्या बना देंगे, 3 फाई बना देंगे। तो पावर 3 फेज बराबर हो जाएगा आपका करड़ी में 3 गुणे VL गुणे IL गुणे cos फाई, इतना वाट आ जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा, ये तो बातें समझ में आ गई, अब थोड़ा सा हम लोग डेल्टा के लिए भी देख लेते हैं। क्लियर है। तो अब हम लोग सेकेंड जो है डेल्टा ले लेते हैं। डेल्टा कनेक्शन, हम लोग अब डेल्टा कनेक्शन कैसे करेंगे, तो डेल्टा को हम लोग जस्ट लाइक ऐसे त्रिभुज बना देते हैं, इसी को डेल्टा पढ़ते हैं, ये ऐसे। तो हम लोग तीनों फेजों को ऐसे ले लेंगे, यहाँ पर एक फेज की ये वाइंडिंग लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया। इसका ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा, इसका ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, इसका ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा। अब यहाँ से एक फेज यहाँ आ गया, एक फेज यहाँ आ गया और यहाँ से एक फेज यहाँ आ गया। ये पहला फेज हो गया, ये दूसरा फेज हो गया, ये तीसरा फेज हो गया। अब देखिए इस संयोजन में आपके समझ में आ रहा होगा कि जब बेटा पहले फेज का दूसरा सिरा दूसरे फेज के पहले सिरे से जोड़ दें और फिर दूसरे फेज का दूसरा सिरा तीसरे फेज के पहले सिरे से जोड़ दें, और फिर जो है आप कहेंगे बेटा कि तीसरे फेज का दूसरा सिरा पहले फेज के पहले सिरे से जोड़ दें, तो ऐसे संयोजन को डेल्टा कनेक्शन कहें। क्लियर है। यहाँ पर तो सबके समान सिरे एक साथ जोड़ दिए, यहाँ पर ऐसे जोड़ेंगे, क्या बोलेंगे कि पहले फेज का दूसरा सिरा दूसरे फेज के पहले सिरे से, ऐसे ही दूसरे फेज का दूसरा सिरा तीसरे फेज के पहले सिरे से, और तीसरे फेज का दूसरा सिरा पहले फेज के पहले सिरे से जोड़ दें, तो ऐसे संयोजन को ही डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। अब इसमें देखिए न्यूट्रल आपको नहीं मिल रहा। अब इसी कनेक्शन को हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं, जैसे ऐसे हुआ, एक आपका बेटा, एक आपका जो है ऐसे फेज गया और एक फेज आपका ऐसे गया, ये तीनों फेज हो गए। ये पहला फेज, ये दूसरा फेज, ये
तीसरा फेज। अब हम लोग क्या करें, ये आपका पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये इसका पहला, ये दूसरा, ये इसका पहला, ये इसका दूसरा सिरा। अब इसको हम लोग क्या करें बेटा, इसके पहले सिरे को इसके दूसरे सिरे से जोड़ दें। इसका फिर जो है पहला सिरा बेटा इसके दूसरे सिरे से जोड़ दें, और इसका पहला सिरा इसके दूसरे सिरे से जोड़ दें। देखिए ना, हो गया कनेक्शन। इसका पहला सिरा इसके दूसरे से जुड़ गया, इसका पहला सिरा इसके दूसरे से जुड़ गया, और इसका पहला सिरा पहले वाले के दूसरे सिरे से जुड़ गया। तो इस टाइप का कनेक्शन बन गया, यही कनेक्शन बन गया। ऐसे भी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए इसकी क्या विशेषता है। इसकी विशेषता यह है बेटा कि इसमें जो है, विशेषता लिख लीजिए, इसकी विशेषता है, पहला लिख लें बेटा VL बराबर VP, यानी लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इसमें बराबर है। दूसर का लिख लें IL, यानी लाइन करंट बराबर होता है करंडी में 3 गुणे IP, फेज करें। लाइन धारा बराबर करंडी में 3 गुणे फेज धारा, और कुल पावर जो होती है 3 फेज की पावर 3/5 बराबर उतना होता है करंडी में 3 गुणे VL गुणे IL गुणे cos phi वाट। क्लियर है? ऐसे ज्ञात करते हैं। तो यही सारे प्रश्न आपका अभी पूछ रहा था। अब हम लोग तीनों में, ये दोनों में देखें ना कि पावर 3 फेज का इतना है, 3 फेज पावर का फार्मूला दोनों में सेम है। अब इसे अगर हम लोग डिराइव करना चाहें किसी के लिए भी, मान लीजिए कि इसी स्टार कनेक्शन के लिए ही देखना चाहें, तो हम लोग बेटा यहाँ पर देखते हैं स्टार कनेक्शन में, इस वाले में हम लोग देखते हैं कि एक फेज की पावर कितनी होती है। तो हम लोग जानते हैं P1 फेज की पावर होती है, क्या होती है, VP गुणे IP गुणे cos phi। एक फेज की पावर लेंगे तो एक फेज की पावर का वोल्टेज लेंगे, उसकी फेज धारा लेंगे और उसमें cos phi से गुणा करें। अब 3 फेज की तो इसका 3 गुना हो जाएगा, बोलिए ना भाई। तो लिखेंगे पावर 3 फेज बराबर इसका हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुणे VP गुणे IP गुणे cos phi, अथवा तो ये हो गया, यही फार्मूला हो गया, इतना आ गया वाट, ये आ गया। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि फेज के रूप में अगर आपको बेटा पावर लिखनी है तो आप लिखेंगे 3 गुणे VP गुणे IP गुणे cos phi। अब इसी को अगर लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के रूप में लिखना है तब ये आ जाएगा। तो देखिए लिखेंगे पावर 3 फेज बराबर 3 गुणे, अब VP के जगह पर हमें VL लिखना है, तो VP बराबर स्टार में कितना है लिखेंगे, यहाँ से देखिए VP बराबर लिखेंगे तो यहाँ करंडी में 3 से गुणा है, VL की तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा VL बटे करंडी में 3। तो यहाँ VP के जगह पर रखेंगे VL बटे करंडी में 3 गुणे IP और IL बराबर हैं, तो चाहे IP रखें चाहे IL रखें, तो गुणे IP के जगह पर IL रख दिया और गुणे cos phi रख दिया। क्लियर है? अब यहीं से हम लोग 3 को, ये 3 को कैसे लिखेंगे, तो 3 बराबर लिखेंगे करंडी में 3 गुणे करंडी में 3 बराबर करंडी में 9 बराबर 3। तो हम लोग जो है 3 को लिख सकते हैं करंडी में 3 गुणे करंडी में 3।
तो इसको जब करणी में 3 गुणे करणी में 3 लिखेंगे तो ये नीचे वाले से एक करणी में 3 कट जाएगा, तो ये काट दिया और ऊपर एक करणी में 3 बच जाता है। इस तरह से 3 फेज की पावर जो है लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के रूप में आ गई। तो अब हो गया 3 फेज की पावर बराबर होता है करणी में 3 गुणे VL गुणे IL गुणे cos फाई। तो वहीं लिखा गया। ऐसे ही इसमें भी करेंगे, ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों में पावर के लिए फार्मूला एक ही है। तो एक जगह आपसे क्वेश्चन पूछा था कि चाहे स्टार कनेक्शन हो चाहे डेल्टा कनेक्शन हो, उसमें पावर को व्यक्त करते हैं, तीनों फेजों की पावर को व्यक्त करते हैं। तो यही वाला विकल्प सही है कि एक ही सूत्र, ये दोनों के लिए सूत्र सेम है, ठीक है। तो चलिए आज की बात यहीं समाप्त होती है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।